तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग प्राइस प्रिडिक्शन करने वाले हैं एक्सआरपी का आने वाले टाइम में कहां पे प्राइस जा सकता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सआरपी का प्राइस प्रिडिक्शन करने वाले हैं, प्राइस का चार्ट देखने वाले हैं, हम लोग वीकली चार्ट देखने वाले हैं, डेली चार्ट देखने वाले हैं और 4 आवर का चार्ट देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सआरपी पे। तो बिटकॉइन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, तो बिटकॉइन अभी करेक्शन जोन में है। तो आने वाले टाइम में एक्सआरपी पे क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा बिटकॉइन का, सारी चीजें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं यहां पे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे और दिखाता हूं कि एक्सआरपी में अभी क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें आने वाले टाइम में हो सकती हैं। तो ट्रेडर्स, यहां पे हम लोग आ चुके हैं एक्सआरपी के चार्ट पे और यहां पे आपको दिख रहा होगा चार्ट पे, तो चार्ट ये हमने लगा रखा है वीकली का। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम अभी करंटली एनालाइज करने वाले हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी करंटली मुझे क्या दिख रहा है, ये करंटली अभी देखिए नेकेड चार्ट लगा रखा है मैंने, और अभी करंटली मेरे को यहां पे क्या दिख रहा है, ये चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पे करंटली आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन को एक तरीके से फॉलो कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा बहुत अभी बुलिश लग रहा है मेरे को। इसने अच्छा खासा करेक्शन ले लिया है, यहां पे लॉन्च हुआ था, यहां पे लॉन्च होने के बाद ये लगभग इस लेवल तक गया, इस लेवल के बाद अगेन ये थोड़ा बहुत अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहां पे हम लोग अभी करंटली क्या कर सकते हैं, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो यहां पे आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती है और उसके बाद ये हमारा जो लो है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लो है। अगर ये वाला लो हमारा ब्रेक होता है, ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है, तो ये वाला अगर हमारा जोन ब्रेक होता है तो ये इस जोन पे आ सकता है, ये हमारा वीकली लो है। ये कौन सा जोन है, लगभग 0.300, ये वाले जोन पे ये करंटली आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी ये वाला जोन हमारा ब्रेक हो, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमारा प्रीवियस वाला लो ब्रेक होता है, तो उसके बाद हम लोग इस जोन का वेट कर सकते हैं। यहां पे हम लोग थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत बनाइएगा। एक 4 आवर की क्लोजिंग का वेट करिएगा। 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है, 4 आवर की जो कैंडल है, वो जब क्लोज हो जाती है इसके नीचे, इस वाले लेवल के नीचे जब क्लोज हो जाती है, उसका आप वेट करिएगा। वो क्लोज होने के बाद ही आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलने वाला है। तो आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक डब्ल्यू टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्या करता है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न जब भी बनता है मार्केट में, वो अप साइड की तरफ ब्रेक करता है। तो यहां पे और चीजें आपको मैं थोड़ी सी समझा दूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा इसका जो हाई है, ये वाला हाई है, ये यहां पे देखिए, यहां पे इतना शिफ्ट हुआ, लेकिन ये जो अगेन दूसरा वाला हाई इसने बनाया, ये इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ, लगभग ये इसी जोन पे है, इसी जोन से रिजेक्ट हो रहा है। अगेन यहां पे जो ये वाला इसका हाई था, ये शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ, लेकिन ये वाला जो हाई है, ये अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहां पे, तो आपको एक थोड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप का भी पैटर्न दिख सकता है यहां पे, लेकिन अभी करंटली पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है ये हैंडल। अभी तो हम वीकली टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहे हैं, तो यहां पे आपको विक्स दिख रहे होंगे, ये इतने सारे विक्स जो आपको दिख रहे हैं, मतलब क्या है इस विक्स का, यहां पे प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश करी। ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था, इस वजह से ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहां पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर इसने क्लोजिंग दे दी होती, तो यहां ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी हमारी ब्रेक हो जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अभी करंटली यहां पे ये स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल करने के बाद देखिए यहां पे क्या करता है, यहां पे आपको क्या चीजें देखनी है, मैं आपको वो चीजें बता देता हूं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैं एक लगा देता हूं यहां पे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, ये हमारी एक तरीके से ट्रेंड लाइन हो गई। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जब ब्रेक होती है ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक होगा और ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जा रही है, तो हमें यहाँ पे 2-3 कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे भी इसने टच किया है, यहां पे भी टच किया और यहां पे भी टच किया है। 3 टचेस हमारे हो चुके हैं यहां पे ट्रेंड लाइन पे, तो मतलब कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो यहां पे भी इसने टच कर रखा है, यहां पे भी टच कर रखा है और यहां पे भी टच कर रखा है। जब 3 टचेस हमारे हो जाते हैं मार्केट में, किसी भी एसेट के चार्ट पे, जब हमारे 3 टचेस हो जाते हैं किसी ट्रेंड लाइन पे, तो मतलब कि वो हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन है। वहां से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां से प्राइस रिजेक्ट हो गया, अगेन इस जोन पे आया, यहां से प्राइस रिजेक्ट हो गया नीचे की तरफ, अगेन इस जोन पे आया, ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन
सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन ये यहां पे रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी करंटली यहां पे क्या हो सकता है, मेरे को लगता है कि अभी करंटली इस जोन में थोड़ा बहुत हॉल्ट कर सकता है। ये हॉल्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अदरवाइज हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, वो भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो अदरवाइज हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे से जो हमारी ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी अगर ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ, तो हम लोग ये वाला टारगेट ले सकते हैं। ये वाला लेवल हमारा कहां तक आ रहा है, ये वाला लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा लेवल आ रहा है लगभग 0.2849 का। तो अगर हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, नीचे की वाली ट्रेंड लाइन, यहां पे अगर एक कैंडल क्लोज आ जाता है 4 आवर का, यहां पे एक अगर कैंडल क्लोज आ जाता है हमारा 4 आवर का, तो यहां पे हम लोग एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हैं। यहां पे एक 4 आवर की कैंडल क्लोज हो गई, सपोज कीजिए यहां पे एक 4 आवर की कैंडल क्लोज हो गई और वो इस वाले जोन, ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज हुई। सपोर्ट जोन के नीचे अगर क्लोज होती है तो हम लोग ये वाला हमारा टारगेट ले सकते हैं। आई होप आपकी चीजें यहां पे क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कुछ भी चीजें ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। तो यहां पे ऊपर की साइड क्या बन सकता है, ऊपर की साइड मैं आपको बता दूं, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी जब ब्रेक हो जाएगी, ये वाला जो जोन है यहां पे एक तरीके से एक्यूमुलेशन चल रहा है, यहां पे बाइंग चल रही है, इस वजह से यहां पे ये होल्ड कर रहा है। अदरवाइज अगर यहां पे बायर्स ना होते तो ये होल्ड ना करता, डायरेक्टली नीचे आ जाता, डायरेक्टली सेल हो जाता। लेकिन यहां पे बाइंग चल रही है, तो इसका मतलब इसी वजह से ये इस टाइप की थोड़ी कैंडल बन रही है। मतलब बायर्स ऊपर लेके गए मार्केट को, सेलर्स नीचे लेके आए, इस जोन में कहीं पे क्लोज हो गया। तो यहां पे हमारा क्या चल रहा है, यहां पे हमारा जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं उनकी फाइट चल रही है। यहां पे अभी कौन जीता कौन हारा ये चीजें नहीं पता। बायर ने कोशिश की ऊपर की तरफ ब्रेक करने की, लेकिन बायर्स ब्रेक नहीं कर पाए, सेलर्स उन पे हावी हो गए, इस वजह से यहां पे प्राइस रिजेक्ट हो गया। तो अभी करंटली मैं यहां पे सोच रहा हूं कि ये अगर ये वाला प्राइस हमारा, ये वाला लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, यहां पे 4 आवर की कैंडल क्लोज मिल जाती है हमें, तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है लगभग $1 का। तो ये टारगेट काफी अच्छा है, लगभग 90% का, 80% का ये हमारा टारगेट है। ये अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है तो लगभग हम लोग 80 to 90% का पंप यहां पे देख सकते हैं XRP में। तो आई होप आपको यहां पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहां पे आपको ये भी पता है कि बिटकॉइन का हाल्विंग इवेंट आ रहा है, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई मारेगा वहां पे। अभी करंटली बिटकॉइन 74,000 से रिजेक्ट हुआ है। हाल्विंग इवेंट जब भी आएगा बिटकॉइन का तो ये थोड़ा बहुत और अच्छे से अपना हाई मार सकता है। अभी करंटली बिटकॉइन अप ट्रेंड पे था, अप ट्रेंड के बाद इसमें एक करेक्शन आया है, ये करेक्शन जैसे ही फिल हो जाएगा अगेन ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला लेवल जब हमारा ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो जब बिटकॉइन हमारा ऑल टाइम हाई मारेगा तो जितने भी अल्ट्स कॉइन है, अल्ट्स कॉइन मतलब कि अल्टरनेटिव कॉइन जितने भी हैं, बिटकॉइन के अलावा जितने भी सारे कॉइन हैं, वो सारे कॉइन भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पैसे देके जाएंगे, वो लोग भी कुछ ना कुछ पंप देके जाएंगे। जैसे कि अगर बिटकॉइन अभी ऑल टाइम हाई मार देता है तो ये यहां से ब्रेक होकर ये भी ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जितने भी अल्ट कॉइन होते हैं कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन से कोरिलेटेड होते हैं। अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई मार रहा है, बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है, जो अल्ट कॉइन्स भी हैं उस टाइम पे वो भी ऊपर की तरफ जाएंगे। आई होप आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। तो ये हमारा वीकली चार्ट हो गया। वीकली चार्ट पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो यहां पे आप वेट करिएगा, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वहां पे हम लोग ऊपर की तरफ की ट्रेड कैच कर सकते हैं। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे यहां पे क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारी जो लाइन जा रही है, यहां से मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। यहां पे अभी अपने फेयर वैल्यू गैप पे आया है। अभी इसका जो सेकंड फेयर वैल्यू गैप है वो इस लेवल पे आ सकता है, जो कि लेवल हमारा आता है 0.5500 पे। ये वाला हमारा जो लेवल आता है इस लेवल तक अभी ये नीचे की तरफ आ सकता है। अगेन यहां से ये थोड़ी सी स्पाइक ले सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां पे बहुत सारे इंबैलेंसेस हैं। ये सारे इंबैलेंसेस फिल हो जाएंगे, उसके बाद ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग को यहां पे क्या करना है वो चीजें मैंने आपको बता दी। ये वाला जो हमारा हाई है, ये वाला हाई जो है हमारा वीक हाई, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज आ जाती है 4 आवर की, तो उसके बाद हम लोग ऊपर की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन जोन हमारा दोनों ट्रेंड लाइन हो गई, ये हमारा ऊपर की ट्रेंड लाइन हो गई, ये हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन हो गई। तो ये हमारा अभी कंसोलिडेशन जोन में है। ये धीरे धीरे आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये जो रेंज है हमारी ये थोड़ी थोड़ी नैरो होती चली जा रही है। यहां पे देखिए, यहां पे भी जो रेंज थी हमारी, एक सेकंड में आपको क्लियर करके दिखा दूं। यहां पे भी जो हमारी रेंज थी, देखिए जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुआ ये लगभग इस लेवल तक गया। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ये जो हमारा प्रीवियस लो है, जो ये स्ट्रॉन्ग लो है, मतलब कि ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यहां से ब्रेक होके डायरेक्टली प्राइस यहां तक गया। तो ये कितने परसेंट का डंप है आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहां से प्राइस, यहां से इस लेवल को जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया डायरेक्टली ये 20% नीचे गया। 20% का डंप है यहां पे। अगर हमने यहां पे शॉर्ट पोजीशन ली होती तो हमारा 20% तक का प्रॉफिट हमें दिखा सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इमीडिएट रिकवरी के बाद यहां पे वॉलिटिलिटी बढ़ी। वॉलिटिलिटी बढ़ने के बाद अपसाइड का मूव दिखाया, लेकिन इसने पार
नहीं किया, अपसाइड की जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी, इस वजह से यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से प्राइस अपना जितना भी इसका इम्बैलेंसेस थे उस टाइम के उसने फिल किए इम्बैलेंसेस, और इम्बैलेंसेस फिल करने के बाद अगेन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं तो यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जाने दिया सेलर्स ने, और उसके बाद यहां से अगेन प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना आना चाहिए, आपको मार्केट का बिहेवियर पढ़ना आना चाहिए, तब जाके आप किसी भी एसेट का प्राइस प्रिडिक्ट कर पाओगे। आई होप आपकी यहां पे चीजें क्लियर हो रही होंगी, यहां पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने सपोर्ट जोन तक जा सकता है, इसका सपोर्ट एरिया ये है, तो यहां पे आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। इस बाइंग के बाद यहां पे अगर एक विक मारता है, इस तरीके की विक मारता है, तो यहां पे आप अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं छोटे छोटे। यहां पे अगर आपका पॉकेट साइज 100 रुपए का है तो यहां पे आप 20 रुपए के बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ऐसी अगर आपको एक विक दिख गई, विक मारने के बाद अगेन ये ऊपर गया तो आपको एक अच्छा खासा एवरेज प्राइस मिल जाएगा, और विक के जस्ट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जैसे कि यहां पे आपने अपनी बाइंग ट्रेड लगाई और बाइंग ट्रेड के बाद यहां पे आपने स्ट्रॉन्ग जो लो है इसका, यहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। यहां पे आप स्टॉप लॉस लगाइएगा तो इस जोन में आप अपनी थोड़ी सी बाइंग ट्रेड पंच कर सकते हैं, इस जोन में आप बाइंग ट्रेड अपनी पंच कर सकते हैं, यहां पे थोड़ी बहुत आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करनी है, 10-20% की बाइंग करनी है। एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइप का कुछ विक बना दे यहां पे, मतलब कि मार्केट टच होके अगेन ऊपर की तरफ मोमेंटम करे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा यहां पे। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला लो है, स्ट्रॉन्ग वाला लो अगर हमारा ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो ये होने वाला है, लेकिन यहां पे आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और आपको ऊपर की तरफ का मैंने बता दिया, अगर यहां पे ये वाला हमारा जो जोन है, ये वाला हमारा जो वीकली हाई है, इसके ऊपर एक 4 आवर की कैंडल क्लोज आ जाती है, तो उसके बाद हम लोग यहां पे बाय करके ऊपर की तरफ राइड कर सकते हैं, और इसका टारगेट जो होने वाला है लगभग 10-20% का होने वाला है। अगर आप रिस्क ले रहे हैं 10 रुपए का तो उसके अगेंस्ट में आपको 20 रुपए यहां पे टारगेट लेना है मिनिमम। 1:2 का यहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है अगर आप यहां पे कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग टर्म में, मतलब कि डायरेक्टली नहीं कि आज अभी ब्रेक किया तो तुरंत आपने ले लिया और उसके बाद यहां पे तुरंत आपने स्टॉप लॉस काट के निकल गए। ये आपको ट्रेड में बता रहा हूं डेली, तो मतलब कि आपको ये स्विंग की तरीके रखना है। तो यहां पे जब हमारी एक ब्रेक आ जाता है 4 आवर का, यहां पे ध्यान से देखिए, जो हमारे यहां पे जो ब्रेक आ जाता है 4 आवर का, तो जो 4 आवर की जो हमारी कैंडल होगी उसका जो लो होगा वो हमारा यहां पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर नीचे की तरफ एक ब्रेक आ जाता है 4 आवर का तो वहां पे हम लोग का ये वाला स्टॉप लॉस रहने वाला है, इस कैंडल का लो, और उसके बाद जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो ये वाला जोन रहने वाला है, और जो ऊपर का टारगेट रहने वाला है लगभग 20% का आप टारगेट ले सकते हैं यहां पे। क्योंकि XRP ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अभी, तो ये यहां पे थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का हाल्विंग इवेंट नजदीक आ रहा है। अभी 30 या 29 दिन बचे हुए हैं बिटकॉइन के हाल्विंग इवेंट में, तो जैसे ही बिटकॉइन का हाल्विंग इवेंट आएगा, बिटकॉइन अगर अपना ऑल टाइम हाई मारेगा तो ये जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं ये सारे के सारे ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तो यहां पे आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि बिटकॉइन बहुत बड़ा फैक्टर है, बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं वो सारे ऊपर जाएंगे। आई होप आपको यहां पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।